भगवान कृष्ण का गौपालन और गौ भक्ति तो प्रसिद्ध ही है, जिससे उनका नाम ही गोपाल पड़ गया। वे स्वयं गायों को चराते थे, उनकी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते थे। जो गायों को कष्ट पहुंचाता था उसे दंड देते थे। गायों की रक्षा को ही उन्होंने गोवर्धन धारण किया और इंद्र का मान मिटा दिया। भागवत में बतलाया है कि जब गोपियों के साथ रास करते हुए वे अत्यंत शांत हो गए तो अपने बाएं अंग से उन्होंने गौ उत्पन्न की, जिससे दूध का एक कुंड बन गया और सब किसी ने उसी दूध को पीकर अपनी कांति दूर की। कृष्ण जी के संबंध में ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं। यह कहने में कोई अत्यंती नहीं कि भगवान कृष्ण को गौपालन से ही अपूर्व शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने संसार का उद्धार करने वाली गीता का ज्ञान प्रकट किया। च्यवन ऋषि के विषय में भी एक बड़ी रोचक कथा है कि एक बार वे गंगा जी के गर्भ में तपस्या कर रहे थे। वहीं पर कुछ मछुए मछली मारने आए तो जाल में मछली के बदले मुनिजी ही फंस कर चले आए। मछुए उनको राजा के दरबार में बेचने के लिए ले गए। राजा ने उनके बदले में एक थैली सोने की मोहरें मछुओं को देना चाहा, परंतु मुनि जी ने कहा कि हमारा मोल इतना कम नहीं हो सकता। राजा ने और भी बहुत सा सोना और अंत में अपना समस्त राज्य मुनि जी के बदले में देना चाहा, पर उन्होंने उसे कम ही बतलाया। तब राजा ने विनयपूर्वक पूछा, महाराज आप ही बतलाएं कि आपका मूल्य क्या होगा। च्यवन ऋषि बोले कि हमारा मूल्य एक गाय है, आप एक गाय दे दीजिए, बस यही हमारा वास्तविक मूल्य है। इस पर मछुओं को एक गाय दे दी गई। इससे प्रकट होता है कि उस युग में गाय का मूल्य राज्य से भी अधिक समझ जाता था।